जैसे आप सब जानते हैं कि 5 स्टेटों के चुनाव शुरू हो चुके हैं और जिसमें वेस्ट बंगाल भी आने वाले दिनों में नोटिफिकेशन आने वाली है 30 तारीख से 2 फेजेज में वहां चुनाव होना है। 294 सीटों पर असेंबली का इलेक्शन होगा। तो उस संबंध में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तय किया है कि हम 294 सीटों पर कंप्लीट अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, इंडिपेंडेंटली हम चुनाव लड़ेंगे। ये वहां के अवाम, वहां के वर्कर्स, वहां के रैंक एंड फाइल की पहले से राय थी, जिसको ऑलरेडी हाईकमांड ने बहुत पहले सिग्नल दे दिया था और उस बेसिस पर सारा प्रोसीजर तैयार किया गया और हमारे करीब 294 सीटों के लिए 2500 के एप्लीकेंट आए थे। बाकायदा स्क्रूटनिंग हुई स्टेट लेवल पर, एआईसीसी लेवल पर स्क्रीनिंग होने के बाद में आज हमारी हाईएस्ट फोरम में सीईसी बैठी। तो उस सीईसी में बराबर 294 सीटों के कैंडिडेचर को डिस्कस किया गया। उसमें तकरीबन हमने 8 सीटें छोड़कर, जिनको अगले 24 घंटे के अंदर थोड़ा सा और मजीद रिपोर्टिंग हाईकमांड ने मांगी है फॉर अप्रूवल, तो बाकी सीटें हमने आज तकरीबन फाइनल किए हैं, जो आज लेट नाइट या कल सुबह तक अनाउंस होंगी एआईसीसी की तरफ से। और फिर एक बार मैं वाजे करूंगा, जैसे हमारी कमिटमेंट थी, जैसे हमारे वर्कर्स और अवाम की इच्छा थी, 294 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे और पूरे ताकत के साथ वेस्ट बंगाल के चुनाव में हम हिस्सा लेंगे। सर, एक सवाल सर, अधीर रंजन चौधरी आप लोगों के साथ नहीं है, उसका भी नुकसान होगा आप लोगों को, बड़े नाम है बंगाल में। अधीर रंजन चौधरी जी ये मतलब अधीर रंजन चौधरी जी भी लड़ेंगे चुनाव? अरे मैं कह रहा हूँ 294 सीटों का डिस्कशन हुआ। 294 सीटों में जो प्रबल दावेदार थे उन पर आज देर रात तक ठप्पा लगेगा। तो आपको अपने आप जब लिस्ट बाहर आएगा, आपको सारी चीजें वहां उसमें आएगी और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हमारे अवेलेबल सीनियर लीडरशिप है वेस्ट बंगाल में, वो तकरीबन सारे इस चुनाव में हिस्सा लेंगे।